प्यारे बच्चों के मम्मी पापा, आप लोग मेरे लिए मेरे बच्चों जैसे ही हो। आज एक समस्या हो गई है हमारे जीवन में। किसी भी कारण से, काम के चलते, अन्य किसी कारण से आप अपने घर से दूर दूसरी जगह पर काम करते हो और मम्मी और पापा दोनों ही दिन भर सुबह से शाम अपने ऑफिस में व्यस्त रहते हो। बच्चों को कोई भी समय नहीं दे पाते हो। इससे बच्चों के विकास की स्थिति खराब हो चुकी है। हमारे बच्चों में एक लैकिंग हो गई है भावना की। और ये भावना, ये संस्कार, ये सब हम लोगों को अनायास ही अपने दादा दादी की कहानियों से, अपने दादा दादी के प्यार से कब में मिल जाता था हमें पता नहीं चलता था। हमारे बच्चों की गलती नहीं है, उनको स्थिति ही ऐसी दी जा रही है, ऐसी ही स्थिति बन रही है। किसी भी तरह से उसको चेंज नहीं किया जा सकता। जब बच्चे कुछ लेने की स्थिति में होते हैं, छोटे बच्चे, तो वो अकेले हैं, टीवी के साथ, टैब के साथ, मोबाइल के साथ। उसमें उन्हें कोई भी नहीं है जो कि संस्कार दे, कोई शिक्षा दे, कोई अच्छी भावना दे। वो दादा दादी की गोद, जो प्यार से बच्चों को बैठाकर सिर पर हाथ फेरते हुए छोटी छोटी कहानियाँ कहा करते थे दादा दादी, उनसे वो बिल्कुल वंचित हैं। न वो प्यार मिल रहा है, न वो संस्कार मिल रहा है, और न वो सुरक्षा है। वो बच्चे वास्तव में अकेले हैं। आप सुबह चले जाते हैं, शाम को थके हुए आते हैं, सिर्फ पूछ लिया क्या पढ़ाई हो रही है, क्या है, ठीक ठाक चल रहा है, वगैरह हो गया। बच्चे अपने में बहुत सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। उनमें बड़ी लैकिंग आ गई है, बहुत कमी आ गई है। वो अंदर में कमज़ोर तैयार हो रहे हैं, अकेले हैं वो। तो आज जो ये टीवी पर जो बच्चे कहानियाँ देखते हैं या इंटरनेट पर कुछ देखते हैं, उससे उनको वो सब कुछ प्राप्त नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं कि क्या ज़रूरत है इन कहानियों की, ज़माना बदल गया है, अब सब कुछ बहुत अच्छा, इतनी सारी कहानियाँ, इतनी फिल्में, मूवीज़, इतनी सीरीज़ वगैरह हम लोगों को इंटरनेट पर मिलती है, क्या आवश्यकता है इन कहानियों की। नहीं, इन मूवीज़ वगैरह से, सिर्फ इसको इंटरनेट पर देखने से हमारे बच्चे तार्किक तो हो गए, किंतु भावना की शिक्षा उन्हें कहीं से भी नहीं मिली। उनमें बहुत सारी कमियां हो गई हैं, उनको बहुत सारी बीमारियां, मानसिक बीमारियां मिल रही हैं, क्योंकि काल्पनिकता ख़त्म हो गई है। काल्पनिक शक्ति, उनका इमेजिनेशन पावर बिल्कुल समाप्त है। वो सब कुछ उनको सामने परोस दिया जाता है इंटरनेट पर। उनको कुछ सोचने जैसा कुछ भी नहीं है। जब मैं कहती हूँ कहानियों में एक गांव था, उसमें एक घर था, तो बच्चे पहले मन में गांव को बनाते हैं और घर को बनाते, और हर बच्चा अलग अलग डिज़ाइन का गांव बनाता है और अलग डिज़ाइन का घर बनाता है। ये हर बच्चे की अपनी कल्पना शक्ति के हिसाब से होता है। ये कहाँ होता है इसमें? इंटरनेट पर जब देखते हैं तो कहाँ होता है? तो बच्चा उस चीज़ से वंचित रह गया और दिन भर ये सब देखने से उनकी स्थिति ऑटिस्टिक डिसऑर्डर हो जाता है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर हो जाता है। ऐसी और भी बीमारियां हो जाती हैं, उससे नहीं बचा पा रहे हैं। भावना है ही नहीं बच्चों में, सिर्फ तर्क है। आप एक लाइन बोल के देखिए बच्चों को, वो आपको 8 लाइन में उत्तर देंगे,
क्योंकि भावना की शिक्षा नहीं है। न बालकों के बारे में, जो बालक माता पिता की आज्ञा मानते थे, सेवा करते थे, किसी पर दया करना, किसी की दया करके कुछ देना, भोजन देना भूखे को, प्यासे को पानी देना वगैरह, इन बातों को कभी उन्होंने सुना ही नहीं। वो क्यों जाने? आप प्यासे होके अगर एक गिलास पानी मांगेंगे तो आपकी प्यास को बच्चा नहीं समझेगा, क्योंकि उसे ना सेवा करना आता है, ना आज्ञा मानना आता है। उसने कभी भी इस तरह की बात नहीं जानी, ना सुनी। वो तो इंटरनेट पर देख रहा है आनंद से। इन कहानियों का बहुत महत्व है। यह सोचकर मैंने एक छोटा सा प्रयत्न किया है। YouTube पर मैंने कहानियों की एक श्रृंखला, एक संग्रह दिया है। एक छोटा सा प्रयत्न है कि बच्चों में थोड़ी सी भावना किसी तरह से डाल सकूं, कि हमारे आगे के बच्चों को जो कमी है, जो संस्कार, जो प्रेम, जो भावना, जो करुणा, जो परोपकार की भावनाओं की कमी है, वह किसी तरह पूरी हो जाए और हमारे आगे की पीढ़ी कुछ सुधर सके उन कमियों को समाप्त करके। आप अपने बच्चों को इन कहानियों को दिखाइए, शायद उस कमी को थोड़ा सा पूरा कर सकूं मैं।